नमस्कार। आज हम लोग जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, इसके पहले वायुमंडल हो गया था। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जल के बहुत अथाह समूह को जलमंडल कहा जाता है। हम लोग जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल जो हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का, वायु का एक बहुत बड़ा घेरा था, आवरण था, उसको वायुमंडल कहा गया। और उसके बाद जल, जो जलों का अथाह समूह है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में लगभग 3 भाग जो है जल है और 1 भाग थल है। लगभग 71% जो है, यानी जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा 71% और स्थल की मात्रा 29%। ये भी क्वेश्चन बनता है, जल की मात्रा कहीं कहीं आपको 70% भी दे देगा या तो 30% हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 71% क्या है, जल है और स्थल है। अब देखेंगे कि जो जल वाला भाग होता है, जल वाले भाग में अब देखेंगे कि जल का जो भाग होता है उसमें जो लवणी जल, अलवणी जल, यानी खारापन वाला जल और शुद्ध जल। तो खारा जल की मात्रा कितनी होती है, खारा जल, इसको खारा जल या लवणी जल की मात्रा कितनी होती है, 97%। ये होता है 97%। तो शुद्ध जल या मीठा जल या अलवणी जल की मात्रा 3% होती है। अब इस 3% में भी कभी कभी पूछ देता है, 3% में आप देखेंगे कि 2.4% जो है बर्फ का रूप होता है। किसका रूप होता है, बर्फ का, बर्फ के रूप में पाया जाता है। और केवल 0.6% जो है जल के रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से, हालांकि ये हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि जल की मात्रा कितनी होती है, खारे जल की मात्रा कितनी होती है, लवणी जल जिसे कहते हैं। अब लवणी जल क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है, यानी लवणी जल यानी खारे जल में लवण की मात्रा यानी NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। ये भी पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा खारा जल कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा खारा जल जो होता है ये आपकी तुर्की के पास जो है एक झील है, उस झील में जो है ये पाया जाता है। तुर्की के पास ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 330 उसको होता है बटा 1000 होता है। और फिर उसके बाद जो है वैसे औसत अगर पूछेगा, औसत खारापन कितना होता है, तो औसत खारापन या लवणपन, खारापन कितना होता है, तो 35/1000 होता है। यानी इतना 1000 भाग में 35 भाग जो है लवण होते हैं। और एक मृत सागर में भी, मृत सागर के खारापन की मात्रा को देंगे, मृत सागर में 238/1000 ये नापने का वो है कि पूछा जाता है कभी कभी कि तो खारापन या लवणपन इसी सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है ये खारापन। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज़ है कि अब हम लोग जानेंगे कि देख लें ये पूरे संसार का नक्शा है। इसमें हम लोग आज सागर, महासागर, खाड़ी, बे, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आप देखेंगे कि सागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, यानी महासागर किसे कहते हैं जो जल का बहुत अथाह भाग हो, उसको महासागर कहेंगे। 4 महासागर होते हैं, कहीं कहीं आप देखिए 5 भी देता है। एक अंटार्कटिका महासागर भी देता है। नंबर 1 आपका प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा आपका हिंद महासागर है और चौथा आर्कटिक महासागर है। और नीचे यहाँ पे पड़ता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर में कहीं कहीं लोग उसको महासागर भी कहते हैं और कहीं कहीं उसको महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि उसका 98% भाग जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। तो अब मुख्य रूप से 4 ही महासागर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो ये अंटार्कटिक महाद्वीप, जब हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ जो है इसके अंटार्कटिक के जो यहाँ महाद्वीप है, हालांकि ये पूरा बर्फ़ से ढका है, कहीं कहीं महासागर में भी दे देता है, लेकिन महासागर ज़्यादातर क्वेश्चन उसे महाद्वीप से रिलेटेड ही पूछते हैं। तो वहाँ इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर 1
आप देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर में, अब देखेंगे कि प्रशांत महासागर, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि हमारे सबसे बड़े महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन बनता है कि प्रशांत महासागर कितने महाद्वीपों से सटा हुआ है, तो ऊपर ये आपका एशिया महाद्वीप है, नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, फिर इसको घुमा देंगे तो उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका, यानी 4 महाद्वीपों से ये घिरा हुआ प्रशांत महासागर। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा गहराई किस महासागर की होती है, तो सबसे ज़्यादा गहराई सबसे ज़्यादा गहराई इसमें मेरियाना गर्त पाया जाता है, जिसमें 11,000 यानी 11,22 मीटर एक मेरियाना गर्त पाई जाती है। मेरियाना गर्त पाई जाती है लगभग 11 किलोमीटर मेरियाना गर्त पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्रशांत महासागर में ही ये पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मान लीजिए हमारे सबसे ऊंचाई वाला भाग और सबसे गहराई वाला भाग के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप सपोज करेंगे सबसे ऊंचाई वाले भाग हमारा कहाँ है, सबसे ऊंचाई वाला भाग हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,000, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, आप समझ करेंगे लगभग 9 किलोमीटर ना। और ये मेरियाना गर्त जो होता है, मेरियाना गर्त जो होता है इसकी 11,022 मीटर है। इसको करेंगे तो हो जाएगा किलोमीटर में, 11 लगभग किलोमीटर हो गया, 11 किलोमीटर हो गया। तो 11 किलोमीटर हो गया। अब दोनों के बीच मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो सबसे ऊंचाई ये आपका माउंट एवरेस्ट है, नीचे सबसे ये मेरियाना गर्त है, तो इधर आपका हो गया 9 किलोमीटर, इधर हो गया 11, तो बीच में कितना नहीं 20 किलोमीटर पूरा। सबसे ज़्यादा दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी हो जाती है, हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचाई भाग और सबसे नीचाई भाग की कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैसे ज्वालामुखी में जब हम आपको पढ़ाए थे वोल्केनो में, तो उसमें था कि ये जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होती है, तो इसी प्रशांत महासागर के तटीय भागों में, इधर एशिया महाद्वीप, इधर ऑस्ट्रेलिया में, इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के किनारों पे तटीय भागों में जो है ज़्यादा ज्वालामुखी होती है। इसीलिए इसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं, यानी अग्नि वलय भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से भी ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे मैं नोट भी कर लिया हूँ, इसे आप देख लेंगे कि ज्वालामुखी यहाँ ज़्यादा होती है। इसमें एक प्रवाल द्वीप पाई जाती है, इसको आप देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक प्रवाल द्वीप पाई जाती है। प्रवाल द्वीप कैसे होती है, जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, जो महासागरों या सागरों समुद्रों के जो जीव होते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जब वो मर जाते हैं तो इकट्ठा एक जगह होते होते एक बहुत बड़ी चट्टान का रूप बना लेते हैं, तो वो प्रवाल भित्ति या प्रवाल द्वीप के नाम से उसको यहाँ पे यानी ये पूछेगा प्रवाल द्वीप कहाँ पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे न्यूजीलैंड है। तो अभी हम लोग केवल जहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं महासागरों से, यानी जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद आगा आपका ये क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा होता है। इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर होता है। देख लें, यहाँ देख लें होंगे करोड़, इतना विश्व का सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं, सबसे गहरा गर्त होता है जिसके मेरियाना गर्त कहते हैं, 11,022। ठीक है, सबसे ज़्यादा देशों से जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी तट अग्निवलय पाया जाता है, प्रवाल द्वीप इसी में पाया जाता है। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर है, ये दूसरे नंबर का, नंबर 1 ये हो गया, ये नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2 यहाँ से अटलांटिक महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखें कि अटलांटिक महासागर होता है दूसरे नंबर का होता है। अटलांटिक महासागर में ये आपका पूछता है कि अटलांटिक महासागर में जैसे यही एक सारगैसो घास पाई जाती है, पूछता है ना, सारगैसो घास का सागर होता है जिसको घास टाइप लगता है, तो सारगैसो घास पाई जाती है, यहाँ पे सारगैसो घास पाई जाती है। दूसरी चीज़ एक कटक टाइप जो है संरचना बन जाती है, जैसे ऐसे संरचना बन जाएगी, अब बीच बीच में यहाँ उभरा हुआ पोर्शन हो जाएगा। तो पूछेगा कटक वाला भाग किससे पाया जाता है, अटलांटिक महासागर पाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि अटलांटिक महासागर में ये आपका जो है ग्रीनलैंड है, क्या है, ग्रीनलैंड पूछेगा ग्रीनलैंड किस महासागर में पाया जाता है, तो आपका अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रशांत महासागर से और भी पूछता है कि कौन कौन से महाद्वीप जो है इससे नहीं जुड़े होते हैं, तो यूरोप और अफ्रीका ये उससे नहीं जुड़े होते हैं, बाकी एशिया
ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक जुड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चन बताते हैं, तो आप समझ जाएंगे। वो तो आप घुमा फिरा करके बार बार उसको अपनी किताबों से आप अध्ययन करेंगे तो भी किताबों से अध्ययन करके उसको आप समझ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन को मैं विशेष प्रयास किया हूँ कि यहीं से जो क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात होती है कि यस आकार का, ये पूछता है कि कौन सा महासागर है जो यस आकार का होता है। तो ये महासागर आपका इस तरीके से देखिए, ये यस आकार का होता है। ठीक है, यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला आपका है अच्छा, इसका क्षेत्रफल 8.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे 16.5 सीधा सा नहीं, उसी का आधा कर देंगे। 16 का आधा 8, नहीं 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका है प्रधान महासागर है। 8.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन होता है कौन से महासागर का नाम किसी देश के नाम पे पड़ा। तो हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है, तो हिंदुस्तान से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा। दूसरी चीज़ होती है कि हिंद महासागर के में कौन सा द्वीप पाया जाता है जो सबसे बड़ा होता है। मेडागास्कर द्वीप पाया, किसके करीब पाया जाता है, ये अफ्रीका के करीब पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे और सारे क्वेश्चन बनेंगे तो उसको आप देख लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे आपकी अरब सागर यहाँ हो गया ना, इसके बाद इधर जो है भूमध्य सागर हो गया, इधर लाल सागर हो गया, बहुत सारे और सागर को भी आप समझ जाएंगे। तो और पढ़ेंगे तो इधर ये छोटे छोटे जो आपके द्वीप हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इधर आपका चाइना होते हुए जो है चला जाएगा। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद अगला है आपका इसमें इस हिंद महासागर में हाँ मेडागास्कर पाया जाता है। बस यही क्वेश्चन बनेंगे। आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर, कौन सा सबसे छोटा महासागर, ये चौथे नंबर का है, यानी तीसरे नंबर का हमने इसको कहता है ये कर दिया था, तीसरे नंबर का हो गया और चौथे नंबर का आर्कटिक। बस यही है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव के करीब पाया जाता है। ये हर समय जो है बर्फ़ इस पर ढकी रहती है और इसमें बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो तैरती रहती हैं और सबसे ठंडा महासागर है ये। कौन सा सबसे ठंडा महासागर है और ये जो है सबसे छोटा महासागर। अगर पूछेगा सबसे छोटा महासागर कौन है तो आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे और आपने से भी आप बुक के माध्यम से भी बहुत सारे क्वेश्चन को बना करके उसको पढ़ेंगे। और इस तरीके से अब अगला टॉपिक हम लोगों को रहेगा। जैसे एक टॉपिक से और लगा हुआ है जलधारा, जो जलधाराएं होती हैं उसको भी जो आप समझेंगे तो बहुत सारा जो है क्वेश्चन वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल हो चुका है, ये जलमंडल था और स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। अगर मेरा वो पढ़ा है वो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।